दूसरी बात आ रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का तो तमाम नेता सम्मान करते चले आ रहे हैं। कौन ऐसा नेता है इस पूरे राजनीतिक इतिहास में जो बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मान नहीं करता है। हालांकि बात यहां पर आ रही है कि खुद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपने नेताओं पर शिकंजा कसने की जुस्तजू में लगी हुई है। लगातार कोशिश चल रही है, लगातार बहुजन समाज पार्टी को निखारने का दिन ब दिन काम हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इस तरीके की खबरों को भ्रामक खबरें बना देते हैं और बता देते हैं कि देखिए बसपा में क्या चल रहा है, बाहर से तो नेता आ नहीं रहे, अंदर से भी नेता बाहर जा रहे हैं। हालांकि वो पेंच टाइट करने का कार्यक्रम चल रहा है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो पूर्व एमएलसी हैं, बेबाक जी जिन पर राशन पानी लेकर के तैयार रहते हैं, उनका पद बढ़ा दिया गया है और उनका कद बढ़ा दिया गया है। ऐसे नेताओं को जो कम बोलते हैं, जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, उनका कद बढ़ गया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। भाई कद इसलिए बढ़ाया गया है कि बेबाक जी ने खबर दिखाई थी कि भाई मुझे तो निष्क्रिय नजर आए, तो कहीं ना कहीं से वो जो बहुत सारे चैनल ये कहते हैं ना हमारी खबर का असर, हम नहीं कहते इस बात को हमारी खबर का असर, हमारी खबर का तो असर जनता खुद समझ जाती है। बेबाक जी ने तमाम उनको हाशिए पर लिया था, लगातार आवाज़ उठाई थी कि भाई वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते, भीमराव अंबेडकर आखिर जनता के बीच में आकर के अपनी बात क्यों नहीं रखते। हालांकि जनता के बीच में भले ही रखते हों, लेकिन मीडिया के जो बहुजन समाज के चैनल चल रहे हैं उन पर बोलने से क्यों कतराते हैं। तो अब आपके लिए खुशखबरी है, अब भीमराव अंबेडकर जी को बोलना ही पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का 2027 में वो प्रचार करेंगे, उनकी मदद करेंगे या नहीं, ये बात तो पहले से ही तय है। यहाँ तक के पहले से ही विजय थलापति ने बसपा सुप्रीमो मायावती का हमेशा आदर सम्मान किया है और आदर सम्मान के साथ साथ ये कहा है कि बसपा के जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हुआ था तमिलनाडु में, उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी, उसके लिए भी उन्होंने निंदा की थी, उसके लिए भी उन्होंने बैठक की थी, मीटिंग की थी। तो इस तरीके की तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़ करके देखा जाए तो विजय थलापति उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा के लिए एक बार को लगातार दुश्मनों के ताबूत में खील ठोकने का सामान बन सकते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लागरा पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। विजय थलापति ने बहन मायावती से आशीर्वाद लियो है कि खबर बिल्कुल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है रही है। अब लियो या नहीं लियो हमें मालूम नहीं है। शादाब रिजवी आपको मालूम हो तो आप बताओ, लेकिन कि चर्चा अहम है और बात यहाँ तक नहीं तो रुक रही, बात जा रही है 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में। विजय थलापति ने कह दिया कि मैं आपके साथ रहूँगा और आपको प्रचार करूँगा। प्रचार अगर विजय थलापति करेंगे तो यह कोई मतलब विरोधियों की तो चूर हिल जानी है। देखिए समाज के तमाम साथी इस बार एक वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और वो है विजय थलापति का बसपा सुप्रीमो मायावती से आशीर्वाद लेने वाला वीडियो। हालांकि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड क्यों चल रहा है? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती से पहले भी विजय थलापति आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। और आपको याद होगी, तमाम समाज के साथियों को अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि विजय थलापति ने पाँव छू करके बसपा सुप्रीमो मायावती से आशीर्वाद लिया था। ये उनके संस्कार हैं और ये संस्कार एक अम्बेडकरवादी सोच को, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा को दर्शाते हैं। कोई अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा का नेता है तो वो दूसरे अम्बेडकरवादी विचारधारा जो कि उनके सीनियर हैं, जो कि जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, अगर उनसे मिलने जाते हैं तो वो आशीर्वाद इसी तरीके से लेते हैं। दूसरी बात आती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का 2027 में वो प्रचार करेंगे, उनकी मदद करेंगे या नहीं, ये बात तो पहले से ही तय है। यहाँ तक के पहले से ही विजय थलापति ने बसपा सुप्रीमो मायावती का हमेशा आदर सम्मान किया है और आदर सम्मान के साथ साथ ये कहा है कि बसपा के जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हुआ था तमिलनाडु में, उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी, उसके लिए भी उन्होंने निंदा की थी, उसके लिए भी उन्होंने बैठक की थी, मीटिंग की थी। तो इस तरीके की तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़ करके देखा जाए तो विजय थलापति उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा के लिए एक बार को लगातार दुश्मनों के ताबूत में खील ठोकने का सामान बन सकते हैं। दूसरी बात आ रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का तो तमाम नेता सम्मान करते चले आ रहे हैं। कौन ऐसा नेता है इस पूरे राजनीतिक इतिहास में जो बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मान नहीं करता है। हालांकि बात यहां पर आ रही है कि खुद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपने नेताओं पर शिकंजा कसने की जुस्तजू में लगी हुई है। लगातार कोशिश चल रही है, लगातार बहुजन समाज पार्टी को निखारने का दिन ब दिन काम हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इस तरीके की खबरों को भ्रामक खबरें बना देते हैं और बता देते हैं कि देखिए बसपा में क्या चल रहा है, बाहर से तो नेता आ नहीं रहे, अंदर से भी नेता बाहर जा रहे हैं। हालांकि वो पेंच टाइट करने का कार्यक्रम चल रहा है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो पूर्व एमएलसी हैं, बेबाक जी जिन पर राशन पानी लेकर के तैयार रहते हैं, उनका पद बढ़ा दिया गया है और उनका कद बढ़ा दिया गया है। ऐसे नेताओं को जो कम बोलते हैं, जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, उनका कद बढ़ गया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो।
भाई कद इसलिए बढ़ाया गया है कि बेबाक जी ने खबर दिखाई थी कि भाई मुझे तो निष्क्रिय नजर आए, तो कहीं ना कहीं से वो जो बहुत सारे चैनल ये कहते हैं ना हमारी खबर का असर, हम नहीं कहते इस बात को हमारी खबर का असर, हमारी खबर का तो असर जनता खुद समझ जाती है। बेबाक जी ने तमाम उनको हाशिए पर लिया था, लगातार आवाज़ उठाई थी कि भाई वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते, भीमराव अंबेडकर आखिर जनता के बीच में आकर के अपनी बात क्यों नहीं रखते। हालांकि जनता के बीच में भले ही रखते हों, लेकिन मीडिया के जो बहुजन समाज के चैनल चल रहे हैं उन पर बोलने से क्यों कतराते हैं। तो अब आपके लिए खुशखबरी है, अब भीमराव अंबेडकर जी को बोलना ही पड़ेगा। अब उनकी चुप्पी बिल्कुल नहीं रह सकती, बेबाक जी की बात काम कर चुकी है। और कैसे हमारा माइक होगा और भीमराव जी बोल रहे होंगे तो मजा आएगा। भीमराव अंबेडकर जी क्यों बोलेंगे, आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि अब उनके पास जो प्रभार है मेरठ मंडल का, उनको प्रभारी बना दिया गया है। मेरठ मंडल के साथ साथ मुरादाबाद मंडल का उनको प्रभारी बना दिया गया है। मुरादाबाद मंडल के साथ साथ उनको जो 4 मंडल हैं, 4 मंडलों का प्रभारी बना दिया गया है। मुरादाबाद का प्रभारी बना दिया गया है, मेरठ का प्रभारी बना दिया गया है, और साथ ही उनको बरेली का भी प्रभारी बना दिया गया है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले 4 मंडल आते हैं इनका तो प्रभारी बनाया ही है, साथ ही पश्चिम का भी उनको प्रभारी बना दिया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है भीमराव अंबेडकर जी को, और श्री भीमराव अंबेडकर अब जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ऐसी आशा है बेबाक जी की। तो बोलना तो मजबूरी है, अब तो बोलेंगे ही जरूर, अब तो बोलना पड़ेगा। पश्चिम के प्रभारी हैं, और नहीं बोलेंगे तो माइक जिंदाबाद, फिर हम बोलेंगे। तो पश्चिम के प्रभारी उनको बनाया गया है, अब उनको बोलना पड़ेगा। और साथियों, समाज के एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो कद बढ़ाया गया है, भीमराव अंबेडकर जो 4 मंडलों का प्रभारी और पश्चिम का जो प्रभारी बनाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए उनका कद बढ़ाने का काम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि पश्चिम के अंदर कोई कोर कसर बहन जी नहीं छोड़ना चाहती हैं। हर तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी 2007 में उभरी थी और सरकार में बना करके सरकार में आई थी, वैसे ही दोहराना चाहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बिगुल जगेगा, बिगुल फूकेगा और जीत का जश्न मनाया जाएगा। और बेबाक जी साक्षी बनेंगे, भीमराव अंबेडकर जी का वहां पर इंटरव्यू करेंगे जब बसपा जीत जाएगी। अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा। सवाल होंगे, स्वराज टाइम्स से बोल रहे होंगे तो बिल्कुल दिल खुश होगा, रूह खुश होगी, दिल बाग बाग होगा। अब भीमराव अंबेडकर जी आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि 4 मंडलों का आपको कमान सौंप दी गई है, पश्चिम की आपको कमान सौंप दी गई है। और तमाम हमारे समाज के जो इन मंडलों के रहने वाले लोग हैं, खास तौर से वो भी भीमराव अंबेडकर जी को शुभकामनाएं देते हुए कम से कम उनका एक बार स्वागत कर दीजिए कि बहन जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो भाई कमेंट के माध्यम से स्वागत तो बनता है। कमेंट में तमाम हमारे समाज के साथी भीमराव अंबेडकर जी, पूर्व MLC हमारे बहुजन समाज के पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत कर दीजिए और उनसे कहिए कि अब ये जो मेरठ मंडल जहां पर बहुत ज़्यादा पेंच ढीला है, इस पेंच को टाइट कसने का काम करें, इसको टाइट करने का काम करें। मेरठ के साथ साथ मुरादाबाद मंडल को भी और साथ ही बरेली मंडल को भी। और पश्चिम प्रभारी बनाए गए हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने मंडल हैं उनको आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो ढांचा है, वहाँ के नेताओं का जो ढुलमुल रवैया है उसे टाइट कर दें। ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। वो दिखना चाहिए जमीनी स्तर पे कि हाँ वाकई काम हुआ है, तो मजा आएगा। सहारनपुर मंडल भी है, सहारनपुर 4 मंडल में सहारनपुर मंडल भी है, तो सहारनपुर मंडल में तो बहुत घमासान मचा पड़ा है भाई। सहारनपुर मंडल से तो पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये बात चल रही है कि भाई उठा पटक आखिर कैसे चल रही है। अभी मैंने जो भी सुनी है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा चली है 5,000 रुपये में कछु करवा लो। बिल्कुल, ऐसे नेता भी हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी को सहारनपुर मंडल बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ मंडल जहां पर ढिलाई बरती गई थी, सरधना का केस याद होगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया था कि बसपा का कोई नेता नहीं आया, और बहुत सारे केस जहां पर मेरठ के अंदर, मेरठ मंडल में बसपा के नेता नदारद नजर आते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी है भाई भीमराव अंबेडकर जी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक तो सहारनपुर का जो अखाड़ा बजा हुआ है उसको भी संभालना है, शांत करना है। मेरठ मंडल में जो निष्क्रियता नजर आ रही है उसको भी दुरुस्त करना है। मुरादाबाद मंडल के अंदर जिले आते हैं 5, रामपुर आता है, अमरोहा आता है, मुरादाबाद आता है, बिजनौर आता है, संभल आता है, उनको भी दुरुस्त करना है। और साथ ही बरेली मंडल को भी दुरुस्त करना है। तो समाज के साथियों, बड़ी खुशखबरी है बहुजन समाज के लिए, और खुशखबरी के साथ साथ बहुजन समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी का उदय होने की खबर है। तो ऐसी खबर को रोकना नहीं है, ठोकना है। आपके हाथ में फोन में बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। क्या करें, खत्म करें? बिल्कुल। तो नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आ देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो आपको हमें देखते ही ये कहते हैं ठोकते रहो। आप भी तो एक बार कह दो आज, ठोकते रहो। अरे भाई मैंने कह तो दी, फिर दोबारा कह दे रहा हूँ। आपके हाथ में फोन है, बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आ देसी देख
बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।